मंचस्थ सभी पूज्य चरणों की पावनता को प्रणाम करते हुए सभी मंच समक्ष और मंचस्थ विद्वत वृंद और हमारी इस दिव्य संस्था के बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी जी एवं अन्य सभी कुलपतिगण, आप सब देखो भाई, इफ यू हैव एनी इमरजेंसी टॉक प्लीज फिनिश इन 30 सेकेंड। किसी के पास भी कोई इमरजेंसी बात हो 30 सेकेंड में खत्म करें और फिर मौन हो जाएं। आज का पर्व एक अद्भुत अलौकिक पर्व है। सच तो यह है, पूज्य स्वामी जी महाराज आज उठा के ले आए हैं। ऐसा ही हुआ है, आज स्वामी जी महाराज उठा के ले आए हैं कि चलना है। कहां चलना है? बस चलना है। फिर बाद में सारी भूमिका हुई और पूज्य स्वामी आचार्य महामलेश्वर, मेरे प्रिय अभिनव और आदरणीय पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, वो तो ऑस्ट्रेलिया की धरती से उतरे और बस सीधे पहुंचे और सीधे पहुंचकर साथ ही आ गए। ये निष्ठा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो 4 दिन पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी जी, हम सब लोग 4 दिन पहले उनके गांव में थे। वहां चर्चा हुई, लेकिन उन्हें भी आना था, लेकिन उन्हें जाना पड़ा एक ऐसे मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में जिसने सचमुच संकल्प लिया है कि असम को आसमान तक पहुंचाना है, असम को आसमान तक पहुंचाना है और धीरे धीरे फिर वहां से हर घुसपैठिए को भगाना है। एक संकल्प है उनका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कारण आज जो इस प्रदेश की तस्वीर है वो सचमुच अद्भुत है। इससे पहले एक और रिजल्ट आया 4 मई और ममता गई, 9 मई और संस्कार नई। उस नई सरकार के आने में भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, दूरदृष्टि, सूझबूझ और उनके साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जहां जहां वो गए, जिस जगह प्रचार किया, सच मानिए वहीं सबका उपचार करके आए और वो सारी सीटें सनातन की झोली में गई, सनातन की झोली में गई। क्योंकि ये केवल एक बंगाल प्रदेश की बात नहीं थी, ये बॉर्डर स्टेट था जिसमें आने वाले समय में जो चुनौतियां थी बहुत कम लोग देख पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यदि किसी को थी वो थी सनातन को चुनौती थी। इसलिए आज सनातन के इस स्वाभिमान पर्व पर, सोमनाथ स्वाभिमान का पर्व, ये केवल एक मंदिर का पर्व नहीं है, बल्कि ये सनातन स्वाभिमान का पर्व है। 1000 साल पहले जो श्रृंखला शुरू हुई तोड़ने की, यस, ऐसा लगा कि मंदिर तो गिरा, यदि कुछ नहीं गिरा वो थी सनातन की आस्था, वो थी सनातन के प्रति विश्वास, वो थी इन सनातनियों की श्रद्धा जो कभी नहीं गिरी। गिराने वाले गजनी भी आए और खुद गिरकर चले गए, गरजते रहे पर गिर गए। मिटाने वाले आए लेकिन खुद ही मिट गए। सोमनाथ आज भी खड़ा है, सागर की उन लहरों पे सोमनाथ आज भी खड़ा है। वो केवल सोमनाथ के मंदिर पर फहराता हुआ एक ध्वज नहीं है, बल्कि भारत माता की उस संस्कृति का ध्वज फहरा रहा है जो कहता है सत्यमेव जयते, सत्य कभी हराया नहीं जा सकता। बल्कि सोमनाथ का मंदिर बताता है कि काल को भी जिसने जीत लिया,
के भी थपेड़े खाए, लेकिन इसके बाद भी काल भी जहां हार जाता है। सोमनाथ का मंदिर बताता है यह भारतीय संस्कृति अस्त्रों के बल पर नहीं, शस्त्रों के बल पर नहीं, बल्कि संस्कारों के बल पर जीवित रही है। भारतीय संस्कृति कभी भी ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर जिंदा रही है। यही संदेश है सोमनाथ का, यही संदेश है विश्वनाथ का। कितने आए तोड़ने के लिए, खुद टूट कर चले गए, कहां खो गए आज पता नहीं है। काशी विश्वनाथ भी खड़ा है और सोमनाथ भी खड़ा है, एवं अन्य इस देश के अनेकों मंदिर खड़े हैं। मैं आज याद करना चाहता हूं हमारी एक ऐसी श्रद्धामयी नारी अहिल्याबाई होलकर, जिसकी श्रद्धा ने, उसके बाद सरदार पटेल, जिनके अटूट संकल्प ने, उस समय भी ऐसी नीतियां थी जिसमें रोका गया, टोका गया कि सोमनाथ, क्या जरूरत है सोमनाथ की, लेकिन सरदार पटेल जी के उस अदम्य उत्साह ने, अटूट संकल्प ने उस संकल्प को आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको रोका गया, पहली बार उन सरकारों ने रोका, नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने भी कहा यदि मैं सनातनी हूं, पक्का किया मैं सोमनाथ जरूर जाऊंगा। और वो पहले राष्ट्रपति थे जो सोमनाथ में गए। और उसके बाद भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने सचमुच समाज में वो करके दिखाया, समाज में वो करके दिखाया जो कोई प्रधानमंत्री ना कर सका, समाज को वो दिखाया जो कोई प्रधानमंत्री ना कर सका। एक अद्भुत परिवर्तन हो गया। और आज 75 वर्ष जब हम उसके मना रहे हैं, जीर्णोद्धार जब से किया, उसके 75 वर्षों में आज जो कल जो दर्शन किया पूरे विश्व ने, जब वो बैठे थे वहां पर, उसका जो दर्शन था, सचमुच वो अपने आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों उन सनातनियों की पीड़ा प्रेरणा बनी। और आज स्वाभिमान पर्व हम सोमनाथ का मना रहे हैं। अंतिम बात, मुझे तो यहां, क्योंकि मेरा जुड़ाव 1970 से विश्वविद्यालय से है, 1970 से, क्योंकि मैं पढ़ाई की मैंने, तो यहीं से डिग्रियां मिली। लेकिन उसके बाद 1987 में जब पहली बार काशी नरेश और यहां के कमिश्नर राजीव रतन शाह, कुलपति महोदय एवं सब एक विद्वत मीटिंग हुई, जिसमें हिंदू धर्म विश्वकोश के लिए जो कार्यक्रम हुआ, उस समय से लेकर फिर और जुड़ाव जुड़ा। और उसके बाद जुड़ाव बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और आज आदरणीय जो इस बीज जिन्होंने बोया, कदम ऐसे चले, कदम ऐसे चले कि निशान बन गए, काम ऐसे किए कि पहचान बन गए। जीने को तो जिंदगी सब जी लेते हैं, लेकिन आदरणीय मालवीय जी, आपने जिंदगी को ऐसे जिया कि जो किया वो मिसाल बन गया, एक मशाल बन गई। व्यक्ति जो समाज के लिए जीता है या अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। आज उनका भी स्मरण करते हुए, उनकी उस आस्था को, संकल्प को प्रणाम करते हुए, भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, जय सोमनाथ।